फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है और आज हम बात करने वाले हैं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। क्योंकि कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मैम एग्ज़ाम जो है हमारा कब हो सकता है, कितने महीने का हमें टाइम मिलेगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी रिसेंट में जो है एचपीएससी ने अपना पूरा कैलेंडर जारी किया है। जितने अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं उन सभी का, अभी लेटेस्ट जो पीजीटी की जो पोस्ट आई थी उन सभी का भी उन्होंने स्क्रीनिंग प्लस में जो है सब्जेक्टिव मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू सब कुछ उन्होंने वहाँ पे बता रखा है। अब बात कर लेते हैं, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि मैडम हम असिस्टेंट प्रोफेसर का भी देना चाहिए था, अगर ऐसे नहीं दिया है तो फिर हमारा एग्ज़ाम नहीं होगा। तो एक आपको यहाँ पे एक चीज़ ये भी देखनी है कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो लास्ट डेट है वो है 27 अगस्त, ठीक है। और जो आपके पीजीटी की जो एग्ज़ाम डेट थी वो फॉर्म भरे जा चुके थे, उसके बाद उनका कैलेंडर जारी किया गया है। अब उसके अंदर आपने देखा होगा पीजीटी की पोस्ट में कि कई सब्जेक्ट ऐसे थे जिनका डायरेक्ट जो है सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया गया था, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम नहीं लिया गया था। अब उसका क्या कारण था? उसका ये कारण था कि भई वहाँ पे मेंशन है, अगर 4 गुना कैंडिडेट्स नहीं हुए तो जो है प्री एग्ज़ाम नहीं लेंगे, डायरेक्ट सब्जेक्टिव लेंगे। तो एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का कैलेंडर इसलिए जारी नहीं किया क्योंकि भाई अभी फॉर्म ही नहीं भरे गए हैं। फॉर्म ही नहीं भरे गए हैं तो उनको यही नहीं पता कि टोटल कितने बच्चे रहने वाले हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, है ना। तो 27 को जब आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे उसके बाद डेटा को एनालिसिस किया जाएगा कि भाई मैथ्स में कितने बच्चे हैं, हिंदी में कितने हैं, कंप्यूटर साइंस में कितने हैं। उसके बाद अगर जिसमें 4 गुना कैंडिडेट्स हैं या उससे ज़्यादा हैं तो उनका तो प्री और जो है मेंस और इंटरव्यू ये सब होगा। लेकिन जिसमें 4 गुना या 4 गुना से कम बच्चे हैं तो उनको डायरेक्ट सब्जेक्टिव लिया जाएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग उनका कैलेंडर जारी किया गया जाएगा। तो अब जो है चीज़ें जो हैं वो ये हैं कि भाई आज 20 तारीख हो गई है और 7 दिन और है, मतलब 1 वीक और है आपके पास एग्ज़ाम मतलब जो है फॉर्म भरने के लिए। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं डाला है और जो इस कैटेगरी में आते हैं कि भाई वो उनके पास जो मिनिमम क्राइटेरिया मांगा गया है वो है, तो आप फॉर्म भर दीजिए क्योंकि भाई फिर लास्ट टाइम पे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो अपना फॉर्म टाइम से भर दो। उसके साथ ही जो है जब आपका फॉर्म फिलिंग हो जाएगी तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस की जाएंगी और जहाँ तक पॉसिबिलिटी है कि 1 वीक और 10 दिन में आप लोगों का भी पूरा जो है एग्ज़ाम शेड्यूल आ जाएगा और उसी के जो है आपका एग्ज़ाम भी जो है उन्हीं टाइम्स में देखते हैं कि भाई एग्ज़ाम शेड्यूल में वो क्या निकालते हैं। तो इसलिए जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की कोई भी एग्ज़ाम डेट जो है वो उसके अंदर नहीं थी। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई अगस्त से दिसंबर तक का तो पूरा शेड्यूल उन्होंने डाल दिया है, अब पता नहीं दिसंबर तक हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है, चीज़ें किसी भी तरीके से हो सकती हैं। देखो, हो सकता है कि एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर एंड और जनवरी में जाए, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एग्ज़ाम इन्हीं डेट्स के बीच में किसी सैटरडे संडे में आप लोगों का भी करवा दिया जाए। तो भाई आपको अपनी तैयारी रखनी है। ऐसा ऐसा हो कि भाई आप जो है एक फ्री माइंड होके जो है आराम आराम से पढ़ रहे हो और एग्ज़ाम डेट एकदम से आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है डायरेक्ट सब्जेक्टिव आ जाए, तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए बेटर है कि भाई अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से रखो। एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, 27 के बाद अगर 1 वीक 10 दिन में नोटिस आ जाता है तो वेल एंड गुड है। फिर आपको एक डेट आने के बाद एक वो क्रेज़ रहता है ना कि भाई अब तो बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया, अब तो करना ही है, तो वो चीज़ें और अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बाकी 27 तारीख के बाद फॉर्म फिल हो जाए उसके बाद फिर अपन जो है डेट्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि क्या रहता है, किस तरीके से है। बाकी अभी जो है जो बच्चे इस कैटेगरी मतलब जो बच्चे क्वालिफिकेशन को जो है जिन बच्चों ने असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म फिल कर दिया है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि अपनी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से रखो। क्योंकि आपने जो है पीजीटी की एग्ज़ाम डेट अगर नहीं देखी है तो देख लीजिए, वहाँ पर जो है प्री प्लस मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है कि आप ये देखो कि अरे मैंने तो अभी स्क्रीनिंग दिया है, उसके बाद मेंस के लिए मुझे 2-3 महीने मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं पर 20 दिन मिले हैं, कहीं पर 28 दिन मिले हैं और कहीं पर 1 महीना मिला है। उससे ज़्यादा जो है स्क्रीनिंग और सब्जेक्टों में जो है प्री और मेंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो भाई अपना जो आप जो भी पढ़ रहे हो पैरेलली जो है सब्जेक्टिव प्लस जो है ऑब्जेक्टिव दोनों की ही तैयारी करके चलो। ऑब्जेक्टिव को इस तरीके से करो कि भाई अगर सेम चीज़ आपको सब्जेक्टिव में मिलती है तो आप उसको अच्छे तरीके से लिख सको। आपको कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से उस चीज़ के बारे में लिख पाओगे, ठीक है। तो यही आपको मेन मुझे बताना था। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा है वो NS क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर सकता है, कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स। और वहाँ पर अगर आपको
जो है कि भई मुझे कोर्स लेना है तो पेड क्लासेस स्टार्ट हैं, वहाँ पे कोर्स ले सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।